अंधा है या मूर्ख? इतनी भीड़ में इतने श्रद्धालुओं के बीच अपने अश्व को तीव्र गति से ऐसे दौड़ा रहा है। सामने इस बच्चे को देखकर भी तुझसे रुका नहीं गया। ये शीघ्रता अपने काल के समक्ष आने की तो नहीं? कौन किसके काल के समक्ष आया है, ये तुझे शीघ्र ही स्पष्ट हो जाएगा। ये दूरी तेरे और मेरे बीच नहीं, तेरे जीवन और मृत्यु के बीच है। राजकुमार, यहाँ क्यों समय व्यर्थ कर रहे हैं? रात्रि से पूर्व हमें उज्जैनी पहुंचना है। भाग्यशाली है तू। इतनी धृष्टता करने के बाद भी इस मंदिर ने और मेरे संकल्प ने तुझे बचा लिया। नहीं तो इसका मूल्य तुझे अपने प्राणों को त्याग कर चुकाना पड़ता। मित्र भोजनम स्वादम। शरीर को स्वस्थ हृष्ट पुष्ट रखने हेतु अल्प भोजन पर्याप्त होता है। उसी प्रकार बालक के प्राण बचाने तक ही आवेश उचित था। अब ये उग्रता त्याग दो। मैं केवल एक अपराधी को दंडित करने जा रहा हूं और कुछ नहीं। उचित कार्य यदि अनुचित समय पर किया जाए तो वांछित परिणाम प्राप्त नहीं होता। बाहरी शत्रु को परास्त करने से पहले अपने अंदर के शत्रु पर, अपने क्रोध पर, अपने आवेश पर विजय प्राप्त करनी होगी तुम्हें। जिसे दंडित करना चाहते हो उसका समय आएगा, पर अभी नहीं। आप तो मेरी मां की भांति बात कर रहे हैं। शुभ चिंतकों के हितेशों के एक से विचार होने स्वाभाविक हैं। क्रोध उस अग्नि के समान है, जिसे नियंत्रित करो तो पूरे घर को अंधकार से बचाता है। अगर नियंत्रित ना रहे तो उसी घर को जला के भस्म कर देता है। न जाने कौन था वो। एक क्षण तो मुझे ऐसा लगा जैसे यमराज के मुंह से स्वयं भगवान ने मेरे पुत्र को बचा लिया हो, और मैं उससे धन्यवाद तक न कह पाई। साक्षात वो मेरे लिए भगवान ही थे। सत्य कहा बहन तुमने। उसने बड़ी ही निडरता से आपके बच्चे के प्राण बचाए हैं और उतनी ही वीरता से उस दुष्ट को चुनौती भी दी है। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, उसे अवश्य शिव शंभू का आशीर्वाद प्राप्त था। आपने देखा नहीं उसके गले में भगवान शिव की उस विशेष माला को? आपने जो माला देखी वो दिखने में कैसी थी? उससे दिव्य आभा फूट रही थी। वो व्यक्ति किस ओर गए? वो उस ओर, उनके साथ आचार्य जी भी थे। अंगुष्ठा पर चक्र, ये प्रतीक है इच्छा शक्ति का। तर्जनी पर भी चक्र, अद्भुत। ये इंगित करता है तुम्हें कोई सरलता से छल नहीं सकता। मध्यमा में भी चक्र, अर्थात लोगों को संगठित करने की क्षमता और सूक्ष्मता से जांच करने की क्षमता है तुम में। हे ईश्वर। अनामिका पर भी चक्र, विवेक, सूझबूझ, समझ की विशेष क्षमता प्रदान की है ईश्वर ने तुम्हें।
असंभव। तनिष्ठा पर भी चक्र। इसका अर्थ यह हुआ कि ईश्वर ने तुम्हें वो शक्ति भी प्रदान की है जिसे तुम अपने विचारों से लोगों को प्रभावित कर सकते हो और अपनी बात, अपने दृष्टिकोण समझा सकते हो। सर्वगुण संपन्न तुम तो सामर्थ्यवान हो। यदि ऐसा होता तो मैं इस समय यहां अपना भविष्य नहीं सुन रहा होता, भविष्य का निर्माण कर रहा होता। मुझे ज्ञात है कि तुम्हारा समय अभी विपरीत है, तुम्हारे साथ नहीं है, परंतु समय का चक्र घूमेगा। जो खोया था वो मिलेगा और जो पाया वो खोएगा। ना ही मुझे अपने समय को परिवर्तित करना है, ना ही अपने समय को व्यर्थ करना है। आज अद्वितीय कार्य किया है तुमने। जिस बहादुरी के साथ तुम उसके सामने खड़े थे, उसे चुनौती दे रहे थे। महाराज सुशीम के सामने ऐसा करने का साहस किसी में नहीं। क्या कहा तुम? राजकुमार सुशीम, मौर्यवंशी राजा बिंदुसार का पुत्र, वो अश्व पर सवार, वो सुशीम था। उत्तर दो। हाँ हाँ, वही थे। तुच्छ प्राणी, तुम्हें क्या था ना? पूछा कहां है चंड? आती जाती हवा को देखना संभव है, किंतु चंड को नहीं। हाँ, कोई नहीं बता सकता कि वो कब आता है कब जाता है, परंतु मैं तो आपकी सेवा में हूं ना। जो मैं सुनना चाहता हूं बस वही बताओ। वही बताने में तुम्हारी भलाई है। हम सत्य कह रहे हैं, हमें ज्ञात नहीं है। अच्छा लगा, ये जानकर अच्छा लगा कि तुम्हारे किसी पुत्र को तो ये ज्ञात है कि निरंकुश का भय क्या है। इसकी दुर्गंध से मरना नहीं चाहता हूं मैं पहली और अंतिम बार पूछ रहा हूं, क्या चंड ही अशोक है? क्या चंड ही अशोक है? मेरा पुत्र अब अशोक नहीं, केवल चंड बनकर रह गया। जो प्रत्यक्ष है परोक्ष उससे भी गहरा है, तभी निरंकुश इतने दिनों से चंड के पीछे पड़ा है। चाणक्य की हत्या के रचयिता सुशीम। चंड कभी अशोक नहीं हो सकता और अशोक कभी चंड नहीं हो सकता। दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं। दोनों में आकाश और पाताल का अंतर है। कहते हैं युवराज अशोक के आदर्श ही उनकी पूंजी थी, किंतु मेरा चंड उसके लिए पूंजी उसका आदर्श है। युवराज अशोक तो भगवान राम जैसे थे। अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना तो उनका धर्म था, किंतु चंड है जो कहते हो हर कार्य उसके विपरीत करता है। राजकुमार अशोक उस नदी के भांति थे जो सबको जीवन देती थी, क्योंकि चंड
चंड सबके जीवन में भूचाल लाता है। युवराज अशोक, जिनके गर्भ शास्त्रानुसार थे, चंड के गर्भ शस्त्रानुसार होते हैं। अपना लक्ष्य पाना है उनके लिए महत्वपूर्ण होता है। उसके लिए चाहे कोई भी मार्ग अपनाना पड़े। मैं क्या करूं? चंड अगर अशोक नहीं है तो मैं क्या उत्तर दूंगा? और विडंबना यह है कि चंड भी भाग गया है। उनके हाथों मारा जाऊंगा मैं जीवित नहीं बचूंगा। जब वो पहुंचेंगे तो मैं उनसे क्या कहूंगा? मैं क्या करूंगा? और वो तो अभी आने ही वाले हैं। किसके बारे में बात कर रहे आप? दानव की, जो अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता है। अत्याचार का प्रतीक है वो, मृत्यु का देवता, राजकुमार सुशील। राजकुमार सुशील। सुशील का नाम सुनकर तुम इतने डर क्यों रही हो? इतनी भयभीत क्यों हो रही हो? जिससे आप जैसा शक्तिशाली शूरवीर भयभीत होता है तो हमारा डरना तो स्वाभाविक है। तो किसी भी क्षण यहां आते होंगे। मैं उनसे क्या कहूंगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे ईश्वर, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिएगा। उचित समय आने तक अशोक और सुशील का सामना मत होने दीजिएगा। वर्षों की प्रतीक्षा के पश्चात तुम मुझे मिले थे तुझे। तुम्हारी मृत्यु ही तुम्हें मेरे पास लेकर आई थी। तुम्हें मैं इस तरह नहीं जाने दे सकता। तुम तक पहुंचने का कोई मार्ग तो अवश्य होगा। है कोई जो इस अनियंत्रित अश्व को अपने काबू में कर सके? जो इसे अपने काबू में कर सकेगा उसे 10 स्वर्ण मुद्राओं से पुरस्कृत किया जाएगा। आज तक 19 योद्धाओं ने इस चुनौती को स्वीकार किया, परंतु उसमें से एक भी सफल नहीं हो सका। है कोई यहां जो इस चुनौती को स्वीकार कर सके और इस बिगड़ैल अश्व को काबू में करने का साहस कर सके? है कोई यहां? मैं नियंत्रित करूंगा तुम्हारे अश्व को, किंतु मुझे पुरस्कार में तुम्हारी स्वर्ण मुद्राएं नहीं, तुम्हारा यही अश्व चाहिए। स्वीकार है? ठीक है, हमें तुम्हारी शर्तें मंजूर है। अगर तुम इसमें सफल हो जाओगे तो ये अश्व तुम्हारा।
समय मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। मेरे साथ खेल न खेलो मित्र, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। मुझे क्षमा करना मित्र, दूसरे व्याय क्रोध को मैं तुम पर निकाल रहा था। तुम्हें वश में करने के प्रयास में मैं तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा था। जब तुमने मुझे आवाज दिलाया तो मुझे यह स्मरण हुआ कि मैंने क्या भूल की। विश्वास करो मेरा मित्र, मैं ऐसा था अन्याय नहीं करना चाहता। तुम स्वतंत्र थे और स्वतंत्र रहोगे, परंतु इस समय मुझे तुम्हारी आवश्यकता है मित्र, क्योंकि मुझे इसी क्षण किसी तक पहुंचना है। तुम चाहो तो मेरी सहायता कर सकते हो। यदि तुम्हारी इच्छा ना हो तो मैं तुम्हें विवश नहीं करूंगा। मित्र, आज मैंने तुम्हारी तीव्रता देख ली, इसलिए आज से मैं तुम्हें गरुड़ बुलाऊंगा। और जब मुझे तुम्हारा साथ मिल गया तो मुझे यह विश्वास भी हो गया कि मैं अपनी नीति और अपने लक्ष्य को पालूंगा। संकट विकट है और वो भी निकट। और चंड अशोक है भी या नहीं ये भी स्पष्ट नहीं है। कहां जा रहा है? अकेला नहीं मरूंगा मैं। सुशीन की क्रोधाग्नि में पहले तुम जलोगे फिर मैं। माँ, यहाँ क्या हो रहा है? भैया भी नहीं है, मुझे बहुत भय लग रहा है। कुछ नहीं होने दूंगी। हाँ, आइए यहाँ पे छुप जाइए आराम से, और घबराना नहीं, मैं हूं यहीं पे। हाँ, छुप जाइए आराम। काकी आप ये क्या कर रही है? मेरी बात मानिए, आप ही कहीं छुप जाइए। छुप जाओ? पर क्यों? ऐसी क्या बात है? जैसा कह रही हूँ वैसे कीजिए, मुझ पे विश्वास कीजिए, आपकी सुरक्षा सुनिश्चित कीजिए। पर काकी मेरी बात। देवी, आप मेरी बात सुनिए, जाइए यहाँ से।